मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस साल देश भर में लोकसभा चुनाव के साथ साथ 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और उन 8 राज्यों में हरियाणा भी शामिल है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी के आला कमान ने राज्य सरकार में बड़ी उठापटक कर दी और मनोहर लाल खट्टर को हटाकर ओबीसी चेहरा यानी नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया, जिसके बाद 19 मार्च को नायाब सिंह सैनी सरकार का कैबिनेट विस्तार किया गया है। यानी कैबिनेट में 8 नए चेहरों को जगह मिली है। बीजेपी के विधायक कमल गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ली, वहीं बाकी के 7 मंत्रियों को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। वहीं बीजेपी की रणनीति के बारे में बात करें तो राज्यों के चुनाव के ठीक पहले सरकार में बड़ा बदलाव करना बीजेपी की पुरानी नीति रही है और बीजेपी की इस नीति की सफलता के कई उदाहरण भी मौजूद हैं। जी हां, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य गुजरात है। गुजरात के तर्ज पर ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने राज्य सरकार में बड़ा फेरबदल करते हुए नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया। लेकिन पूरा विपक्ष बीजेपी की इस रणनीति को पहले से ही जानता था, क्योंकि ठीक इसी तरह पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में फेरबदल देखने को मिला था और इस फेरबदल का बीजेपी को पूरा फायदा भी मिला। दरअसल राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी ने इस मॉडल को सबसे पहले गुजरात में लॉन्च किया था। गुजरात से इस मॉडल को लॉन्च तो किया गया, लेकिन बीजेपी का ये गुजरात मॉडल पूरे देश की जनता को काफी पसंद आ रहा है और यही कारण है कि बीजेपी अपने गुजरात मॉडल की तर्ज पर विधानसभा चुनावों से ठीक पहले इस बड़े फेरबदल की कोशिश में लगी रहती है और हरियाणा भी इसी लिस्ट में शामिल हो चुका है। अब बीजेपी का ये गुजरात मॉडल लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले हरियाणा की जनता को कितना भाता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी हरियाणा के ओबीसी चेहरे के जरिए देश भर में ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश में है। ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है।